हाँ जी, नमस्कार साथियों। अगली जो क्लास है वो हम देख लेते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स की, जो कंटिन्यू है। पहली जो क्लास हमने ली थी उसके बाद जो अगली क्लास है उसका जो पहला जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं कि हील इन राजस्थान नीति 2025 के क्रियान्वयन हेतु गठित होने वाली तकनीकी समिति के अध्यक्ष कौन है। अच्छा प्रश्न बन सकता है, थोड़ा देख लेना इसको ढंग से। पहला कौन? पर्यटन सचिव, वित्त सचिव, मेडिकल शिक्षा सचिव और मुख्य सचिव। हील इन राजस्थान पॉलिसी है क्या? राजस्थान में मेडिकल टूरिज्म है, उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हील इन राजस्थान नीति लेके आई है। अब इसमें एक तकनीकी समिति बनाई, उसका अध्यक्ष कौन होगा? अब आप बोलोगे सर पर्यटन है तो पर्यटन सचिव हो सकता है। अरे पर्यटन को तो बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन मुख्यतः है किसकी? ये चिकित्सा विभाग की है, तो मेडिकल शिक्षा सचिव इसका क्या होगा? अध्यक्ष होगा। कौन? मेडिकल शिक्षा सचिव। वित्त सचिव इसमें हो ही नहीं सकता। पर्यटन सचिव थोड़ा बहुत मान सकते हैं कि भाई हो सकता है, मुख्य सचिव भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका जो पहला जो आपके उत्तर था वो क्या है? मेडिकल शिक्षा सचिव। दूसरा जो क्वेश्चन, इसका उद्देश्य देख लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है उद्देश्य। तो राजस्थान में मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना, अगला देखिएगा इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, BWF सुपर 100 जो इस तरह में एक संस्कार सारस्वत नाम के खिलाड़ी है, कहाँ के हैं? जोधपुर के हैं, हराकर खिताब अपने नाम किया। किसे हराकर खिताब अपने नाम किया? बैडमिंटन खिलाड़ी है। कौन से खिलाड़ी है? बैडमिंटन खिलाड़ी है। ये जो आयोजन हुआ था इसका, ये कहां पर हुआ था? गुवाहाटी में। कहां पर? गुवाहाटी कहां है? असम। आयोजन कहां पर हुआ था? गुवाहाटी। कहां पर? आसाम। ऑप्शन में क्या है? अर्श मोहम्मद नहीं, मिथुन मंजूनाथ हो सकता है, असीम खान, मिथुन मनहास। तो कौन है इसमें? मिथुन मंजूनाथ। इनमें बाकी इनका कोई ऐसा लेना देना है नहीं, तो जो मुख्य आंसर हो जाएगा वो मिथुन मंजूनाथ। BWF एक बैडमिंटन की जो है वो एक प्रतियोगिता होती है जिसका विजेता बने हैं संस्कार सारस्वत। उप विजेता कौन बने? मिथुन मंजूनाथ। कहां पर आयोजित हुई थी? गुवाहाटी, असम। साथ ही साथ ये कहां के रहने वाले हैं? जोधपुर के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, इसको थोड़ा लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम बिरसा मुंडा कप क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? विजेता कौन? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। उप विजेता द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। आयोजन इसका उदयपुर में किया गया। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज प्रतीक धवल को चुना गया। इसका आप आयोजन है वो उदयपुर में नहीं करके कहां पर किया गया? जयपुर में किया गया। कहां पर? जयपुर में। इसका आपके आयोजन किया गया है जयपुर में। कहां पर? जयपुर में। बाकी इसमें याद रखने योग्य बात है, विजेता यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी विजेता रही है। दूसरा इसमें उप विजेता रही है वो आपके द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी रही है। फिर है आपके सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के रूप में प्रतीक धवल को चुना गया। बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। एक ही जो प्रश्न है, या तो डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि प्रथम बिरसा मुंडा जो कप क्रिकेट टूर्नामेंट है उसका आयोजन कहां पर हुआ, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं पूछा जाएगा, भूल ही जाना।
सीधा सीधा ये पूछेगा कि किसको हरा के जीता, या फिर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने किसको हरा के ये कप जीता। साथ ही साथ पूछा जा सकता है इसमें सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज ये रहे, कथन कारण के रूप में भी इस पर्सन को पूछा जा सकता है कि विजेता के रूप में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी रही, साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज प्रतीक धवल को चुना गया। तो इस प्रकार से जो पर्सन पूछने का जो तरीका है वो किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। एक पर्सन में मैंने आपको सब कुछ डिटेल से बता दिया है। अगला देखना इसमें वायु शक्ति 2026 का जो आयोजन कहाँ किया जाएगा। वायु शक्ति का आपके आयोजन बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और गंगानगर, इसका जो आयोजन है वो आपके जैसलमेर में कहाँ पर, पोखरण में। कहाँ पर, पोखरण में। पोखरण में भी कौन सी है, चांदन रेंज है। कौन सी रेंज है, चांदन रेंज है। ठीक है, अब देखना इसमें इसकी जो थीम है वो क्या रही है। थीम रही है आपके इसकी, वो रही है इंटीग्रेटेड एयर ऑपरेशन। थीम क्या रही है, इंटीग्रेटेड एयर ऑपरेशन, ये इसकी थीम रही है। ठीक है, आयोजन इसका फरवरी में किया जाएगा। आयोजन फरवरी में, वायु शक्ति 2026। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, चैंपियंस ऑफ चेंज ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत ट्रॉमा केयर सिस्टम को मजबूत करने हेतु कौन सी संस्था सहयोग कर रही है। ये कोई एक प्रोग्राम चलाया है, चैंपियंस ऑफ चेंज ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें है क्या कि जो ट्रॉमा केयर सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए, आपको पर्सन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि ट्रॉमा केयर सिस्टम को मजबूत करने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो प्रोग्राम का क्या नाम है, चैंपियंस ऑफ चेंज ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब इसमें है कि सहयोगी संस्था कौन है, WHO, IIM, दूसरा है IMF, IIM, तीसरा है WHO, एम्स और वर्ल्ड बैंक और एम्स। आपको ऑब्वियसली ट्रॉमा सेंटर पता है, चिकित्सा से संबंधित होता है। ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, IMF तो हो ही नहीं सकता, दूसरा WHO इसमें हो सकता है कि भाई WHO इसमें है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर एम्स इसमें भी काट के लें। अब इसमें आप एक ये देख लो, इसको हटा सकते हो, फिर इसमें भी एक दूसरी संस्था आ गई। बच्चा कौन सा कि WHO और एम्स, दोनों मेडिकल से रिलेटेड संस्था है। आपके ऑप्शन कौन सा, आंसर कौन सा हो जाएगा, WHO और एम्स इसमें सहयोग कर रही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, अटल इनोवेशन स्टूडियो एवं एक्सेलेरेटर की स्थापना किस जिले में नहीं की जाएगी। यहां पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसको देख लेना, नहीं की जाएगी। पहले समझिएगा कि अटल इनोवेशन स्टूडियो एवं एक्सेलेरेटर जो है वो है क्या। इसका मुख्य आप देख लेना, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है एक तो आपके जो रोबोटिक्स है उसको बढ़ावा देने के लिए, क्या है, युवाओं को सॉफ्टवेयर डेवलप करने, युवाओं को सॉफ्टवेयर, रोबोटिक्स, कोडिंग, साथ ही साथ जो फैब लैब है, फैब लैब आदि, इनके बारे में शिक्षा देने के तो है ना, फैब लैब के बारे में जानकारी या कोर्स करवाना। बजट कितना रखा था सरकार ने इसके लिए, बजट रखा था इसमें 1000 करोड़ का। कितना रखा था, 1000 करोड़ का। साथ ही साथ स्थापना कहाँ की जाएगी, अटल इनोवेशन जो स्टूडियो है उनकी आपकी स्थापना कहाँ नहीं की जाएगी, अजमेर को छोड़ दो, बाकी इन जिलों में इनकी स्थापना की जाएगी। इनमें साथ एक और जोड़ लो, वो जयपुर जोड़ लो। टोटल कितने स्टूडियो स्थापित किए जाएंगे, 4 स्टूडियो स्थापित किए जाएंगे। कितने, 4 स्टूडियो।
स्थापित किए जाएंगे। अब याद रखना इनमें चार कहां कहां पर है, तीन तो, एक तो आपके बीकानेर, दूसरा आपके भरतपुर और तीसरा आपके उदयपुर, चौथा आप याद रखना जयपुर। कौन सा? जयपुर। यहां तक समझ में आ गया? तो ये था अटल इनोवेशन स्टूडियो एक्सलेटर की बारे में। पूछा जा सकता है, पर्सन बहुत अच्छा पर्सन बन सकता है यहां से। नेक्स्ट जो है, राष्ट्रीय एआई लिटरेसी प्रोग्राम के मुफ्त ऑनलाइन कोर्स का नाम क्या रखा है? इसको लगा लेना भाई, यहां पर जो लगा दिया ना, समझ लेना वो एग्जाम में आएगा, ठीक है ना? अच्छे से पढ़ लेना इसको। पहली बात तो ये राष्ट्रीय एआई लिटरेसी जो प्रोग्राम है, इसका शुभारंभ कब हुआ था? शुभारंभ हुआ था आपके 6 जनवरी को। कब हुआ था? 6 जनवरी 2026। 6 जनवरी 2026। अब इसमें देखना आप, जितने भी जो युवा है, उन युवाओं के लिए एआई के बारे में शिक्षा या फिर उनकी समझ विकसित करने के लिए सरकार ने ये जो राष्ट्रीय एआई लिटरेसी जो प्रोग्राम है ये शुरू किया है, ताकि जो युवा है वो एआई के बारे में जानकारी ले। इनमें कोर्स रखा है वो आपके 4 घंटे का रखा है। कोर्स कितने का रखा है? कोर्स रखा है 4 घंटे का। अब देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ था, हाल ही में आरपीएससी ने करवाया था, उसमें यह पूछा था कि जो काम के जो घंटे हैं वो कितने घंटे बढ़ा दिए हैं औद्योगिक क्षेत्र में। तो यहां पर कोर्स का भी पूछा जा सकता है कि कोर्स कितने घंटे का होगा? कोर्स 4 घंटे का होगा। नाम क्या रखा? एआई 101, क्लाउड 102, रोबोटिक्स 402 और एआई 102। इसका नाम कोर्स का रखा है, वो रखा है एआई 101 रखा है। इसकी थीम क्या थी? युवा एआई फॉर ऑल। थीम क्या थी? युवा एआई फॉर ऑल। यहां तक चीज क्लियर है? कोई डाउट हो? ठीक है, अगला है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। अटल काव्य स्मारक की स्थापना कहां की जाएगी? अटल काव्य स्मारक की स्थापना कहां की जाएगी? सिटी पार्क, सेंट्रल पार्क, जवाहर सर्किल और निंदड़। 4 ऑप्शन है आपके पास। इसकी स्थापना की जाएगी आपके सिटी पार्क जयपुर में। एक तो अटल काव्य स्मारक है और साथ ही साथ एक अटल अनुसंधान केंद्र है, उसकी स्थापना भी कहां पर की जाएगी? अटल अनुसंधान केंद्र, उसकी स्थापना की जाएगी आपके जयपुर में। यह भी याद रख लेना। काव्य यानी जितने भी जो साहित्य है उनको संरक्षण करने के लिए अटल काव्य की स्थापना की जा रही है। एक है आपके निंदड़। यहां पर एक हाल ही में 1008 जो महायज्ञ था, हनुमान महायज्ञ आयोजित हुआ था। ये है कहां पर? ये भी जयपुर में है। कि सर ऐसा कोई पूछता है क्या? क्यों नहीं? एक पुराना पेपर आपने पढ़ा होगा तो वहां पर कुछ ऐसा पूछा था कि एक जो यज्ञ हुआ था उसमें किसने भाग लिया था। यहां पर हमारे जो राष्ट्रपति महामहिम जो है द्रौपदी जी मुर्मू आए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आए थे यहां पर, इसलिए इंपॉर्टेंट बन गया है। निंदड़ में जो 1008 हनुमान महायज्ञ आयोजित हुआ था उसका
उसमें किसने भाग लिया था? राष्ट्रपति जी ने लिया था। किसने? राष्ट्रपति ने लिया था। ठीक है, अगला है इसमें राजस्थान रिफाइनरी परियोजना में राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? राजस्थान रिफाइनरी का नाम आ ही गया है तो आप देख लो, राजस्थान रिफाइनरी ये कहां पर है? बालोतरा में। मानक BS6, इसकी जो पेट्रोलियम जो क्षमता है, क्षमता आपके 9 मिलियन मैट्रिक टन। कितनी है? 9 मिलियन मैट्रिक टन रही है। ठीक है, MMT कर लो आप प्रति वर्ष। फिर है व्यय या फिर बजट, वो आपके ऑलमोस्ट है, कितने हैं? वो है आपके 72,937 करोड़। अब इसमें और क्या, संयुक्त हिस्सेदारी किसकी है? एक तो HPCL की, जो आपके ज्वाइंट जो कंपनी है इसकी, उसका नाम है राजस्थान रिफाइनरी में, वो आपके हैं HPCL। क्या नाम है? HPCL। और एक आपके हो जाएगा राजस्थान। इन दोनों की संयुक्त हिस्सेदारी है। तो राजस्थान का हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी इसमें? राजस्थान की बात करें तो इसमें हो जाएगी 26, और HPCL की जो हिस्सेदारी है वो कितनी हो जाएगी? 74% हो जाएगी। कितनी? 74%। तो ये था इस रिफाइनरी के बारे में। ये कंप्लीटली जो जीरो लिक्विड वेस्टेज है उस पर आधारित है, ये भी लिख लो। जीरो लिक्विड वेस्टेज, जीरो लिक्विड वेस्टेज पर आधारित है। ठीक है, तो ये था राजस्थान रिफाइनरी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जितना भी होगा वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।